पहले इसको समझते हैं, ये है क्या, कितने का आता है, क्या यूज है, कैसे। तो इसको बोलते हैं 6 पोर्ट चार्जर, या लोग आई चार्जर भी बोल देते हैं। आई चार्जर का मतलब ये एक डिजिटली डिवाइस है और यहाँ पे इसके एम्पियर और वोल्टेज लिखे रहते हैं। ये एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है और ये इसमें देखो 6 पोर्ट दिए गए हैं। 6 पोर्ट है, यानी कि 6 यूएसबी केबल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो एक टाइम पे, और 6 फोन्स को आप चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। और 6 फोन्स के आप एम्पेयर भी चेक कर सकते हो, या आप मल्टीपल कोई भी काम इसमें 6 यानी कि 6 केबल लगा के कहीं एक से मान के चलो आप फ़ोन चेक कर रहे हो, एक से आप यूवी लाइट का यूज कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, या आपका चार्जर भी बना सकते हो, उसको फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो मेन हमारा मोबाइल रिपेयरिंग पर्पज में इसका यूज जो होता है वो होता है एम्पियर टेस्ट करने का। एम्पियर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम फ़ोन को, जैसे हमारे पास कोई डेड फ़ोन आता है, ये थोड़ा कीमत वगैरह बता दें अभी से, बाकी का काम सब ख़त्म ही हो जाए इसका एक तरीके से। ये ऐसे 1000 या 900 रुपये का आता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि जो बताने की क्षमता है, वो 100% नहीं होती है। पहले समझ लो इस बात को कि हमने अगर बता दिया कि मल्टीमीटर से कोई चीज़ अगर आपने चेक करी वो 100% सही है, क्या ऐसा सर ने बोला है? इसके बाद डीसी मशीन आपको पढ़ाई गई है, डीसी मशीन में अगर कोई फ़ोन आपने चेक कर दिया तो इसका मतलब 100% वहीं से है। मतलब कि कुछ हमको एक एरिया मिल जाता है, एक दायरा मिलता है कि मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक हम काम कर सकते हैं, यानी कि काम की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी चालू फ़ोन में तो जैसे ऑडियो का प्रॉब्लम है तो हम ऑडियो में जाएंगे, चालू फ़ोन है। अगर टच का प्रॉब्लम होता है तो हम टच में जाएंगे, डिस्प्ले नहीं आ रही तो हम डिस्प्ले सेक्शन में जाएंगे। अभी यहाँ पे जो बात होगी वो होगी केवल डेड फ़ोन की। कैसी? डेड फ़ोन की। तो डीसी मशीन की रीडिंग आप लोगों ने सबने लिख ली है, सब कुछ एकदम ओके है। क्योंकि डीसी का और इसका 6 पोर्ट का थोड़ा सा हम आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताएंगे कि डीसी में हो सकता है कुछ रीडिंग हम जो लिखवाई गई हैं वो रीडिंग ले, प्लस आपने जब 6 पोर्ट में भी चेक किया तो वही रीडिंग इसमें मिल रही है। फिर आप एक तय करना कि इस सेक्शन में आपको काम करना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसमें 6 पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 6 यूएसबी केबल लग सकती हैं। और इसके एम्पेयर के अकॉर्डिंग हम फ़ोन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, पढ़ना क्या है, 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर। इसमें 6 पोर्ट हैं और 6 ही इसके इनपुट लाइन है। 5.2 वोल्ट सब पे लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सब पे कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है? 5.2, यानी कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब होता है हमारी वी बस। कितना? वी बस, जितना हमारे फ़ोन का चार्जर आउटपुट करता है वही ना। अब हम केबल लगाते हैं और अपने फ़ोन में लगाते हैं, तो चार्जर में तो ऐसी कोई एलईडी या डिस्प्ले तो होती नहीं है जिससे हमको पता चल पाए कि हमारा फ़ोन कितना एम्पेयर ले रहा है। होती है क्या? लेकिन ये उसी काम के लिए है कि आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले दी गई है। अभी देखो 5.2 वोल्ट यानी कि वोल्टेज, और 000A यानी कि एम्पेयर। एम्पेयर अभी कैसा है? क्योंकि कोई लोड है इस पर, ना पहले पे, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, ना चौथे पे, ना पाँचवें पे, ना छठवें पे, किसी भी पोर्ट पे कोई भी लोड नहीं है। अब जरा इस पर एक फ़ोन लगाते हैं, जैसे चलो हम 3 नंबर पे लगा देते हैं, ठीक है। 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है ना, 1 2 3। तो अब जो लोड आएगा वो 3 नंबर पे आएगा। किस पे आएगा? ऐसा नहीं 1 पे 2 पे 4 पे नहीं, जिस पे आप लगाओगे उसी पे लोड आएगा। तो चलो एक फ़ोन हम लगाते हैं और फिर देखते हैं ये कितना एम्पेयर ले रहा है। अभी इसने लिया 0.1 एम्पेयर, 0.3 और 1.23, शायद दिख रहा हो तुमको, तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। वोल्टेज हमेशा 5.2 वोल्टेज डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है।
और एम्पियर के अकॉर्डिंग ही हम फ़ोन में प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि भैया इतना एम्पियर आया तो ये ख़राब, इतना एम्पियर आया तो ये ख़राब, इतना एम्पियर आया तो ये दिक्कत। ये समझ लिया ना कैसे देखना है, ठीक है। वोल्टेज में कोई अप डाउन नहीं होगा, वोल्टेज डिफ़ॉल्ट उन्होंने 5.2 दिया हुआ है, यानी कि V बस हमें दिया हुआ है। समझ में आया इतना, ठीक है। अभी देखिए ये 1.3 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, ठीक। चलो इसको हटाते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि अगर लिख लोगे तो वो हमेशा के लिए आपका नोट हो जाएगा। तो कहीं भी आप बैठे हो, जहाँ दुकान पे बैठे हो या कहीं भी हो, तो आप उसमें देख के पता लगा सकते हो। तो पहले हम चीज़ों को समझाएंगे, पहले आपको अच्छे से समझना है, और फिर हम आपको बोल के लिखवा भी देंगे, नोट भी करवा देंगे अपने तरीके से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्या क्या फ़ायदे हैं इस चार्जर को रखने के, ठीक है। जैसे आपके पास मान के चलो कोई डेड फ़ोन आया, ठीक है। अब आप उसको खोलते हो, उसको प्रॉपर चेक करते हो, डायग्नोस करते हो, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। और बाद में कस्टमर ने बोला भैया नहीं, हमारा बजट नहीं है, हम फ़ोन को बनवाना नहीं चाहते। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसमें बचत हो जाएगी कि आपको फ़ोन खोलना नहीं पड़ेगा। फ़ोन को आप जब ही खोलिएगा जब कस्टमर सही से संतुष्ट हो जाए कि नहीं भैया हमको बनवाना है, लगभग में इतना खर्चा आएगा, हमने आपको बता दिया है। अब इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इससे हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम बिना फ़ोन को खोले, अगर उसका चार्जिंग कनेक्टर सही है तो, समझ रहे हो, क्योंकि एम्पियर यहाँ से कहाँ से चेक होता है, चार्जिंग कनेक्टर से। अब उस फ़ोन का मान के लो चार्जिंग कनेक्टर ही ख़राब है तो वो तो एक अलग बात हो गई। कस्टमर आएगा भैया चार्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो तुम चार्जिंग कनेक्टर ही देखोगे ना। तो अगर उस फ़ोन का चार्जिंग कनेक्टर सही है और फ़ोन डेड है, तो आप बिना फ़ोन को खोले एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके किस सेक्शन में दिक्कत हो सकती है और कहाँ पे हमको काम करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ काम करना है तो आपके पैसे भी आप बता सकते हो, समझ रहे हो। जैसे आपको लाइट बनानी है तो अब आपने देखा कि हाँ ये नॉर्मल एक 10,000 रुपये, अंडर 10,000 रुपये का फ़ोन है, तो लाइट सेक्शन का मान के चलो आप कितना 500, 700, 1000, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको पता चल जाए कि फ़ोन चालू है और उसमें लाइट का प्रॉब्लम है 6 पोर्ट चार्जर से, तो आप उसको खर्चा वहीं तुरंत के तुरंत बता दोगे कि भैया इतना खर्चा आएगा, वो कहेगा हाँ बनाइए तो बनाइए, नहीं खोलने और बंद करने का जो समय है वो आपका कहीं तक बचेगा। समझ में आया इतना। तो देखो नंबर 1 पे जब जैसे आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो ऐसे लिखा रहता है, देखो 6 पोर्ट में कैसे लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 5.2 वोल्ट, ऐसे लिखा है, और इस तरफ लिखा है 0 एम्पियर, ऐसे ही लिखा है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है 5 वोल्ट, मैंने बता ही दिया सारे पोर्ट पे, जो 6 पोर्ट हैं सब पे है। यहाँ पे जो एम्पियर कंज्यूम होगा उसके आधार पे हम प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अब सबसे पहली जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा फ़ोनों में आती है, कोई भी फ़ोन है आप जब भी लगाएंगे तो ये रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डेड फ़ोन की बात हो रही है यहाँ पे कितना लेगा 0.6, ठीक है, कितना लेगा 0.6, ठीक है। तो 0.6 का मतलब ये होता है कि 99% क्या चीज़, 99% आपका जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग जो सेक्शन है वो कैसा है, सही है, ओके। और अगर मीडियाटेक का फ़ोन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी चली जाएगी इसकी 100%। अगर मीडियाटेक का फ़ोन, CPU उसमें कौन सा लगा है, कोई भी फ़ोन आपके पास आया है डेड, और जब आपने 6 पोर्ट USB चार्जर पे कनेक्ट कराया है और उसने एम्पेयर कितना लिया है 0.6, तो अदर अगर CPU है, SPD है, क्वालकॉम है,
तो आप 99% मान के चलना। और अगर आपका मीडियाटेक सीपीयू है तो ये समझ लेना आपका चार्जिंग सेक्शन 100% कैसा है, ओके है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या ओके है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे वीपीएच कैसा है, ओके है, वीबैट कैसा है, ओके है। हो सकता है जो चार्जिंग या जो फंक्शन होता है पूरा, क्योंकि चार्जिंग में ऐसा तो है नहीं कि वीबैट और वीपीएच ही होता है, बहुत सारी लाइनें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैंने 99% लिखा। लेकिन एमटी के सीपीयू में जब भी हमने देखा है 0.6 लिया है तो 100% उसका चार्जिंग सेक्शन कैसा मिला हमको, ओके मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वीपीएच होगा वो कैसा होगा, ओके होगा। जो वीबैट होगा वो कैसा होगा, ओके होगा। तो यानी कि इतना हमने समझा कि 0.6 कोई भी फ़ोन अगर ले गया एम्पेयर तो हमको उसके चार्जिंग सेक्शन में काम करना है क्या, नहीं करना है। अब चार्जिंग सेक्शन को फाइंड कैसे करते हो, ओके है कि नहीं, एक हद तक वीपीएच चेक कर लो, कितना मिलेगा, यही मिलेगा ना। वीबैट पे भी कितना मिलेगा, मीडियाटेक में तो तुम्हें इसमें बिना बैटरी लगाए भी वीबैट मिल जाता है। लेकिन क्वालकॉम के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें आप बैटरी लगाने के बाद आपका वीबैट बनता है। कब बनता है, बैटरी लगाने के बाद, ठीक है, क्वालकॉम में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन आया हमने चेक किया वीबैट, वीपीएच तो बन रहा है और तुमने चेक किया वीबैट बन ही नहीं रहा है, तो इसको एक बार क्या करने का, बैटरी लगा के फिर चेक करने का कि हाँ वीबैट आ रहा है कि, खुद ही पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपने वीपीएच चेक कर लिया, वीबैट चेक कर लिया, तो यहाँ पे लगभग चार्जिंग आईसी जो 2 वोल्टेज निकालती है मेन, यही निकालती है ना मेन, वीपीएच और वीबैट। अब यहाँ पे अगर ये निकाल दिया 0.6 है तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में कोई काम करना है क्या, नहीं करना, ठीक है। वो बाद की बात है कि फेक चार्जिंग आ जाए या चार्जिंग बढ़े ना या स्लो चार्जिंग की आए समस्या, वो बाद की बात है, क्योंकि उसके लिए फ़ोन चालू भी तो होना चाहिए। जब फ़ोन चालू हो जाएगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे उसको। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है ये समझो, ठीक है। कि 0.6 लिया हमने, समझ लिया कि चार्जिंग सेक्शन ओके है, वीपीएच चेक कर लिया ओके मिला, वीबैट चेक कर लिया ओके मिला। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है, ये समझना है। तो देखो नंबर 1 इसमें प्रॉब्लम हो सकती है eMMC आईसी से। नंबर 1 कहाँ पे जाएगा डाउट हमारा, eMMC आईसी पे, क्योंकि eMMC आईसी अगर लोड नहीं लेगी तो वो डेटा नहीं दिखाएगी, और जब डेटा नहीं दिखाएगी डिस्प्ले पे तो फ़ोन कैसा रहेगा, डेड रहेगा। तो यहाँ पे एम्पियर इसीलिए वो फुल एम्पियर नहीं कंज्यूम कर पाता है, क्योंकि जो eMMC आईसी का जो कनेक्शन है या eMMC आईसी के अंदर जो प्रोग्राम है वो लोड ही नहीं ले पा रहा है, समझ रहे हो, लोड नहीं ले पा रहा है, तो वो पूरा एम्पियर का कंजप्शन ही नहीं कर रहा और फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो पहला डाउट जाएगा वो कहाँ जाएगा, eMMC पे, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे आपका जो LDO लाइन होती है, LDO क्वालकॉम में होती है और VIO किस में होती है, और ये कितनी होती है 1.8। ये लाइन शॉर्ट भी हो सकती है। देखो समझो पहले बात, जब हमने चार्जर लगाया 0.6 उठाया, हमने VPS तो चेक कर लिया, वीबैट भी चेक कर लिया, बन रहा है। लेकिन अगर VIO 1.8 या LDO की लाइन जो 1.8 की होती है, जो डिफ़ॉल्ट ऑन के लिए होती है, जो हर जगह जाती है, समझ रहे हो, अगर वो लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो क्या फ़ोन चालू होएगा, नहीं होएगा ना, क्योंकि वो ऐसी लाइन है कि वो पूरे फ़ोन में जाती है, हर सेक्शन में जाती है, हर एक्टिव सेक्शन में भी जाती है। माइक को चलाना है, ब्लूटूथ वाईफाई को ऑन करना है, किसी भी सेक्शन को अगर उसको ऑन करना है तो ये वाली सप्लाई कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ओके होनी चाहिए।
और इसके ख़राब होने से फ़ोन भी डेड हो जाता है आपका, इतना आप लोग समझते भी हो। तो ये दो चीज़ें आपने समझी इसमें, यानी कि ये लाइन शॉर्ट भी हो सकती है और ईएमएमसी कैसी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक डाउट और जाता है, तीसरा, अगर जिस फ़ोन में सीपीयू, रैम और ईएमएमसी, क्या सीपीयू, रैम और ईएमएमसी अलग अलग लगे हैं, कैसे लगे हैं, अलग अलग, यानी कि आपको देखने को मिलता है ऐसे, देखो आपने को अपना जो 5A का फ़ोन है उसमें क्या है, एक यहाँ पे ऐसे सीपीयू लगा हुआ है बड़ा सा, और उसी के बगल में एक क्या लगी हुई है, ये, ठीक है, ये लगी है भाई तुम्हारी ईएमसीपी। ठीक, जिन फ़ोनों में आपको सीपीयू और उसके बगल में एक आईसी मिले और कोई आईसी, बड़ी आईसी ना मिले, ठीक है, और कैसे मिलता है, जैसे एक तो ये हो गया, और एक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखो पहले हम दिखा दें आपको, फिर समझाते हैं। ये हो गया सीपीयू, ठीक है, ये हो गया आपका ईएमएमसी, और इस तरीके से लंबे में मिलेगी आपको रैम। इस तरीके का फ़ोन देखा है आप लोगों ने? जियो के बहुत सारे मॉडल हैं जो आप लोग कर रहे हो, जिन पे काम कर रहे हो। 3 आईसी हैं किसी के फ़ोन में, है ना? तो जब भी आपको किसी फ़ोन में 3 बड़ी बड़ी आईसी मिल जाएं, तो उसमें कौन सा वाला सीक्वेंस लगेगा, सीपीयू, ईएमएमसी, रैम। जिसमें आपको केवल 2 आईसी मिले तो उसमें आपका क्या है, सीपीयू और ईएमसीपी। और अब सोचो कि इसमें रैम कहाँ गई, तो रैम इसी के अंदर। समझ में आया ये बात? यानी कि जिस फ़ोन में हमें 2 आईसी मिलेंगी उसमें हम समझ जाएंगे कि एक हमारा सीपीयू है और एक हमारी ईएमसीपी है, जिसके रैम उसी के अंदर। इसके बाद कुछ फ़ोनों में हमें मिलता है इसी जगह सीपीयू के बगल में यूएफएस, जो इस समय लेटेस्ट है, मिलता है ना? हाँ, और यूएफएस वाले में कभी कभी आपको सीपीयू और यूएफएस मिलेगा, और कभी कभी क्या मिलेगा आपको, सीपीयू और उसके ऊपर नेटवर्क आईसी तो नहीं लग गई, रैम उसके ऊपर सीपीयू के ऊपर रैम, और इधर जो मिलेगा आपका वो कहलाएगा आपका क्या, यूएफएस। और इस सीपीयू को कौन सा सीपीयू बोलेंगे, डबल डेकर। समझ में आया? तो डुअल डेकर का सिस्टम क्या है, सीपीयू मिलेगा, उसके ऊपर रैम मिलेगी, यानी कि 2 आईसियाँ। इसके बाद जो बगल में आईसी है उसको क्या हम बोलेंगे, यूएफएस। और अगर सीपीयू लगा है, उसके बगल में एक आईसी लगी है, तो सीपीयू और ईएमसीपी। और अगर 3 आईसियाँ लगी हैं तो समझ जाना एक सीपीयू है, एक ईएमएमसी है और एक रैम। कितना कन्फर्म? ठीक है, भूलोगे तो नहीं अब ये? ठीक, अच्छी बात, भूलना ही नहीं है तुम लोगों को। चलो इसको भी कर देते हैं ख़त्म। वैसे ये कितने लोगों को पता था पहले से? पता था? डबल डेकर पता था। चलो, तो यहाँ पे हमारा बताने का मतलब ये था कि पहले आप लोगों को समझ में तो आ गया कि हाँ जी, हाँ, रुक जाओ, भी बता रहे वही, तभी तो आपको इतना सब महाभारत बताई तभी तो आपको पहले समझाया हमने कि कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई, ईएमएमसी में प्रॉब्लम है कि कैसे फाइंड करोगे रैम में प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा डाउट गया कहाँ, ईएमएमसी खराब हो सकती है। अब देखो ईएमएमसी में खराब क्या हो सकता है, या तो ईएमएमसी ड्राई सोल्ड हो सकती है। ड्राई सोल्ड का मीन समझे, बॉलें उठ गई हैं ऊपर। ठीक है, अब देखो समझो, थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पे समय देना पड़ेगा आप लोगों को कि आईसी जो होती है वो ड्राई सोल्ड क्यों हो जाती है क्वेश्चन एक बनता है कि नहीं बनता है?
देखो आईसी ड्राई सोल्ड दो कंडीशन में होती है, ठीक। या तो फ़ोन आपका हैवी ड्रॉप डाउन हो जाए, यानी कि ज़ोर से गिर जाए, और या आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाए। क्या हो जाए? ओवर हीट हो जाए। उसका मतलब कैसे? जैसे आप कोई हैवी टास्क कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसे ही आपका फ़ोन ओवर हीट होता है, फर्जी में हीट हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? तो इंटरनल स्टोर अगर जिसकी ज़्यादा भारी होती है तब भी फ़ोन कैसा करता है? हीट करता है। या उसके रैम में बहुत ज़्यादा ऐप्स आप लोड किए हुए हैं तो भी आपका फ़ोन हल्का हीट करता है। अब जैसे मान लो आपका नॉर्मल फ़ोन आप चला रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हीट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलाते रहे। तो जब हीट हुआ तो CPU या eMMC के अंदर की जो बॉल्स थी उनका एक भी टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? अगर उस टेम्परेचर के बाद वो ज़्यादा हीट हो गई तो उसकी बॉल क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी ना, क्योंकि PPD का भी एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है कि उससे ज़्यादा अगर उसको गर्म कर दो तो वो कैसा हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि आपका फ़ोन ओवर हीट होता है और आपकी जो बॉलें हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। तो जब मेल्ट हो गई तब तक तो वो चिपकी रही, और जैसे ही फ़ोन आपका कूल डाउन हुआ यानी ठंडा हुआ, वैसे ही वो क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी या नीचे ही रह जाएंगी। होगा कि नहीं होगा? या तो वो ऊपर ही उठ जाएंगी eMMC के साथ, क्योंकि जब मेल्ट हुई थी, जब वो गीली यानी कि पिघली हुई थी तब वो कनेक्ट थी, और जैसे ही वो फ़ोन ठंडा हुआ तो वो भी तो ठोस होगी ना बॉल, और बॉल जैसी ठोस हुई या तो वो नीचे ही रह गई या तो ऊपर चली गई। तो इस ऐसे ही आपका जो फ़ोन होता है उसमें ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम आती है इस तरीके से। और गिरने में तो हो ही सकता है भाई, क्योंकि गिरा, झटका लगा ना, या तो बॉलें टूट गई, या तो eMMC भी कभी कभी IC भी क्रैक हो जाती है, और या तो वो ड्राई सोल्ड हो जाती है। तो ये समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? eMMC ड्राई सोल्ड हो सकती है, या eMMC की कभी कभी हेल्थ भी ख़राब होती है। हेल्थ का मतलब उसके अंदर के जो पार्टीशन है, अभी पढ़ाया जाएगा तुम्हें, प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो चुकी हैं, यानी कि वो चलने लायक, वो सिस्टम को आपको ऑन ही नहीं करने दे रही हैं, क्योंकि उन फाइलों का होना वहाँ पे ऑन होने के लिए ज़रूरी था, और वो फाइलें करप्ट, तो फ़ोन आपका कैसा हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे eMMC IC की प्रॉब्लम होगी। LDO की लाइन भी शॉर्ट हो सकती है 1.8 की। तीसरी बात, आपकी जो रैम है, रैम, ठीक है, ये भी आपकी खराब हो सकती है, यानी कि ड्राई सोल्ड हो सकती है। अब देखो इसमें थोड़ा समझना, रैम की प्रॉब्लम है कि eMMC की है, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि eMMC और रैम में एक ही एम्पेयर देता है, 0.6, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। तो अभी आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जब भी ये एम्पेयर आए और eMMC CPU रैम तीनों अगर अलग हैं किसी फ़ोन में, तो सबसे पहले आप किस पे काम करेंगे? रैम पे, क्योंकि रैम की जो बॉल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, और eMMC के मुकाबले रैम जो होती है उसको रिवॉल्व करना या लगाना आसान होता है। ठीक है, होता तो eMMC में भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है CPU में, जानते हैं आप लोग, खुद ही करके देखा होगा। तो यहाँ पे पहले आप रैम कर दीजिए। जब रैम आप कर देंगे, जब रैम आप रिवॉल्व करके लगा देंगे, इसके बावजूद भी आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आप कहाँ जाएंगे? eMMC पे। और अगर किसी फ़ोन में eMCP वाला है, यानी कि CPU और eMCP दो ही IC लगी है, जैसे अपना 5A, तो इसमें कहाँ पे जाओगे? फर्स्ट में eMMC। समझ में आया इतना? अब हम इसको नोट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।